नमस्कार, मैं हूं शालिनी वाजपेयी और आप देख रहे हैं TV9 दिल्ली NCR। तो मैं इस वक्त आई हूं गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद की सोसाइटी है साया गोल्ड एवेन्यू। तो मैं यहां पर पहुंची हूं और यहां पर आप आजकल एक खबर सुन रहे होंगे, सबसे ज़्यादा लोग यहां पर बीमार हैं। कारण सिर्फ ये है कि गंदा पानी पीने की वजह से पिछले हफ्ता 10 दिन से लोग बीमार हैं और घरों में जो सप्लाई हो रहा था पानी वो भी ख़राब था। उसके साथ ही साथ जो घर में जो वो RO से उसको साफ़ करने की कोशिश भी कर रहे थे, तब भी पानी उनको साफ़ नहीं मिल पा रहा था। बताया तो यहाँ तक जा रहा था सीवर वाला पानी जो है वो पहुँच रहा था लोगों के घरों में, तो लोग बीमार पड़ रहे थे। तो ये साया गोल्ड सोसाइटी है गाज़ियाबाद की। यहाँ पर तो जो हालात सामने आए उसके बाद से जो स्वास्थ्य विभाग है जो यहाँ का, वो भी एक्टिव हो गया और वहाँ उन्होंने भी यहाँ पर अपनी बाकायदा पूरा कैंप लगाया। पूरी टीम यहाँ पर पहुँची और डॉक्टर स्मृति शर्मा है इनके निर्देशन में, यहाँ पर इनके नेतृत्व में यहाँ पर पूरी टीम यहाँ पर पहुँची है। 3 दिन हो चुके हैं, हेल्थ कैंप लगातार चल रहा है यहाँ पर, लेकिन लोग अभी भी बीमार पड़ रहे हैं। पानी का सैंपल जो लिया गया था वो तक फेल हो गया है लगातार। गाज़ियाबाद में, वैसे तो गाज़ियाबाद में तमाम जगहों पर पानी की समस्या है, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी फ़िलहाल जो खबर आई वो सामने आई है साया गोल्ड एवेन्यू जो गाज़ियाबाद की सोसाइटी है वहाँ की, उसका सैंपल फेल हो गया। मैं अगर डेटा की बात करती हूँ कि क्या स्थिति, पहले बात कर लेते हैं फिर मैं आपको डेटा भी बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चे को लेकर पहुँचे हैं, अंकल हैं, और यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं। यहाँ जो पेशेंट आ रहे हैं वो इनसे बाकायदा इलाज करा रहे हैं और छोटा सा देखिए बच्चा है ऐसे घर में। हर कोई यहाँ पर, हर तीसरा शख्स बीमार है। सिर्फ कारण यही है कि जो सप्लाई वाटर है वो ख़राब था। उसके अलावा जो पानी, कहीं से जो पानी जो लीक हो रहा था वो सीवर के पाइप जो था वो उसके साथ मिल गया था, जिसकी वजह से समस्या सामने आ रही थी। तो हम कोशिश करेंगे हम आपको तस्वीरों से दिखाएं, उसके साथ ही हम बातचीत भी करेंगे। तो यहाँ पर लोग जो हैं वो बीमार हो रहे हैं। अंकल, कितने दिन से बच्चा बीमार है? इसको तो हो गए 10 दिन, रिपीट कर गया तीसरी बार, 2-3 बार। अच्छा, 10 दिन हो गए बीमार। 10 क्या दिन। नाम है बच्चे का? क्या नाम है बेटा, बताओ। तो क्या दिक्कत हो रही है आपको, क्या परेशानी सामने आई? पेट दर्द। पेट दर्द हुआ, कितने दिन से हो रहा है? करीब वही 10 दिन करीब हो गए, 8-10 10 दिन। पही गंदा पानी पीने की वजह से? गंदा पानी पीने की वजह से ऑल ऑफ सडन खेल के गए हैं ये। उसके बाद पेट में दर्द हो रहा है, रात में लूज मोशन किए, पेट में काफ़ी दर्द रहा दूसरे दिन तक। दवा डॉक्टर को दिखा के लाए थे, फिर दर्द तो कम हो गया था, स्कूल भी गए। फिर इनको 3-4 दिन बाद जो है, अभी दवा वो चल भी रही थी, फिर से दोबारा हो गया। फिर पानी लगता है, कंटामिनेशन किसी वजह से, अब नहाने धोने की वजह से आ गया होगा। फिर ये वही दिक्कत आई इनको, तो दवा फिर चली थी, डॉक्टर साहब के लिए है। तो और भी लोग भी आराम है मतलब, और रिलैक्स है थोड़ा, मतलब वही दौड़ के जाने की स्थिति थोड़ी हो रही है। टॉयलेट लैट्रिन भी थोड़ा सा बंधा हुआ है पहले से, लेकिन यही है कि दौड़ के जाना पड़ता है। अभी वीकनेस है, जैसे एक्टिव रहता है बहुत, तो इस समय थोड़ा डल है ये करके। क्योंकि बीमार बहुत है तो। अब इतने दिन से, हफ्ते 10 दिन में क्या करें बच्चे। तो क्या घर में और भी बीमार है सब लोग, जैसे बच्चा बीमार है? दीदी भी बीमार थी, अब तो वो ठीक है। मैं खुद भी हूँ, लेकिन ठीक हूँ, मतलब ये है कि थोड़ा पेट वोट में भारीपन रहता है। वाइफ भी ठीक हो गई। वाइफ की तो दवा केवल यही दिए थे जो दवा थी डॉक्टर की, वो तो दूसरे-तीसरे दिन आराम हो गया। उनको अब कोई दवा नहीं चल रही है। और पूरा घर लगभग बीमार था? 4 लोग, 6 लोग भी हो गए थे। हाँ, तो लगभग यही स्थिति हर फ्लैट में रहने वाले लोगों की होगी लगभग यही। जब 1080 लोग पेपर में आया है, तो आप मान के चलिए कि हर घर में 3-3, 4-4 लोग हैं। देखिए बच्चा किस तरह से बता रहे हैं अंकल कि पूरा घर बीमार है। छोटा जो बच्चा है वो किस तरह से बता रहे क्या क्या समस्याएं हुई उसको। तो ऐसे यहाँ पर लगभग शुरुआत में जो केसेस सामने आए थे वो 1080 के आसपास। उसके बाद यहाँ पर जो पानी जो समझ में आया लोगों को, और जो स्वास्थ्य विभाग की टीम भी जो यहाँ पर पहुँची, उन्होंने भी पानी का सैंपल लिया यहाँ पर, और पानी का सैंपल के बाद यहाँ पानी की टेस्टिंग भी कराई गई, तो वो सैंपल भी फेल हो गया। और मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी कि लगातार गाज़ियाबाद में जो सैंपल है वो फेल हो रहा है। पिछले 5 सालों में 877 सैंपल फेल हो चुके हैं। अगर मैं हर साल की बात करती हूँ कि 2000, अगर इसी साल की बात करें तो 1058 सैंपल लिए गए थे, उसमें से 269 सैंपल जो है फेल हो गए। और 2022 में 1045 सैंपल लिए गए थे, 302 सैंपल फेल हो गए। 2021 में, चूंकि ये सारा कोविड का टाइम है, 394 सैंपल लिए गए थे और 114 सैंपल जो हैं वो फेल हुए। और वहीं 2020 में 212 और 64 सैंपल से फेल हुए।
2019 में 439 और 128 सैंपल इसमें से फेल हुए। तो देख रहे हैं आप लगातार जो सैंपल जो फेल होने का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। तो मैं इस वक्त जहां पर गाजियाबाद साया गोल्ड की बात कर रही हूँ, हालांकि पूरे गाजियाबाद की यही स्थिति है। स्वास्थ्य विभाग जो है वो सैंपल लेता है और सैंपल की टेस्टिंग करता है, सैंपल फेल होता है, लेकिन उसके बावजूद नोटिस दिया जाता है फिर और कार्रवाई कुछ नहीं होती है, बस सिर्फ नोटिस तक ही मामला रह जाता है। सबसे ज़्यादा भुगत रहे हैं तो लोग यहाँ के जो निवासी हैं, जो इस सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं या बाकी जगहों पर गाजियाबाद में जो रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को परेशानी हो रही है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हाई राइज सोसाइटी है गाजियाबाद की, साया गोल्ड एवेन्यू। चूँकि मामला यहीं से शुरू हुआ, 1000 जो लोग सामने आए वो लगभग यहाँ के, और तब से लगातार लोग बीमार हो रहे हैं। जैसा अंकल बता रहे हैं कि जो कुछ बच्चे हैं जो पहले बीमार हो गए थे, ठीक हो गए, फिर से बीमार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी समस्या बनी हुई है, ऐसा लगता है। तो हम यहाँ पर बातचीत करेंगे जो डॉक्टर हैं जिनके नेतृत्व में यहाँ पर ये कैंप लगाया गया शुरुआत में। तो जो लोग यहाँ पहुँचे थे, हेल्थ डिपार्टमेंट की जो टीम पहुँची थी, उसको सपोर्ट नहीं मिला। यहाँ रोका भी गया था, लोगों को अंदर नहीं आने दिया गया, लेकिन फिर भी टीम ने तमाम कोशिशों के बाद यहाँ पर अंदर आए और इस तरह से देखिए कैंप लगाया गया है। रोजाना यहाँ पर पेशेंट्स आ रहे हैं, सोसाइटी में रहने वाले लोग, वो यहाँ पर डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं, उनको उन दवाइयाँ भी दी जा रही हैं, उनके सैंपल भी लिए जा रहे हैं, ब्लड सैंपल या बाकी सैंपल लेकर भी देखा जा रहा है क्या क्या समस्या हो सकती है। तो अभी जो फिलहाल जो दिक्कतें जो सामने आई हैं हम उससे बातचीत करेंगे। डॉक्टर स्मृति शर्मा जी हैं। मैम, आप यहाँ पर कितने दिन से सैंपल कितने दिन से आप यहाँ पर कैंप लगा रही हैं और कौन कौन से सैंपल लिए जा रहे हैं? नमस्कार जी। हम लोग 3 तारीख से यहाँ पे आए हुए हैं, हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है अंडर CMO गाज़ियाबाद। और यहाँ पे जब पता चला था कि पानी की समस्या हुई है, दूषित जल की, तो यहाँ पे सभी को ऑर्गेनाइज़ के वे में सारी चीज़ें स्टार्ट की गई। घर घर जाके हाउस टू हाउस सर्वे किया गया और उसमें बहुत सारे लोग जो अफेक्टेड मिले। और नीचे भी एक मेडिकल कैंप लगाया गया और डॉक्टर्स और भी बुलाए गए थे, तो सबको हाउस टू हाउस भेजा था हर घर में। तो वहाँ से भी लोगों के जहाँ पे ज़रूरत लगी वहाँ से उनके स्टूल सैंपल और वाटर सैंपल इकट्ठे किए गए। तो हमारी IDSP की टीम है और भी लोगों की टीम है, वो सब आए थे, वो सब उनके सैंपल्स लेके गए। यहाँ पे मेडिकल कैंप में जितने भी लोग हमें ऐसे मिले जो लूज़ मोशन, डायरिया या वॉमिटिंग से पीड़ित हैं, उन सबको हम लोगों ने सब तरीके की दवाइयाँ, हमारा पूरा कोर्स हमारे पास है, एंटीबायोटिक का कोर्स है, ORS रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ये सब चीज़ें हैं, जिंक टैबलेट है और वाटर प्यूरीफाई की भी हमारे पास टैबलेट्स हैं। तो सब लोगों को हमने वो सब चीज़ें दी हैं। अब ये लगता है कि जितने मरीज़ पहले मिल रहे थे, एडमिट मिल रहे थे सर्वे में जो थे, कल भी हमारी टीम सर्वे में गई थी तो बहुत सारे लोग डिस्चार्ज होकर घर आ गए और वो लोग अब ठीक हैं। और बहुत से लोगों ने यहाँ से चिकित्सा का लाभ लिया, तो वो लोग भी अब काफ़ी हद तक ठीक होने लगे हैं। अच्छा, क्या क्या दिक्कतें लोगों में सामने आ रही? कोई गंदा पानी पीने से तो तमाम गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। तो अभी फ़िलहाल जो सामने आए हैं, आपके सामने कौन कौन सी दिक्कतें लेकर लोग पहुंच रहे हैं, या आपने जो टेस्ट कराया है उसमें क्या क्या निकला? नहीं, जो बीमारियां तो सबसे ज़्यादा यही आई हैं, जो गैस्ट्रिक डिसऑर्डर सबको हुआ है, जो जिसमें गैस्ट्राइटिस है या वॉमिटिंग है या लूज मोशंस हैं, वॉमिटिंग, यही सबसे ज़्यादा लोगों को, पेन एब्डोमेन है, ये सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी है। इससे ज़्यादा गंभीर बीमारी अभी तक OPD में तो नहीं आई, ना घरों में मिली किसी को। अच्छा, वो जो ब्लड सैंपल भी लिए हेपेटाइटिस को डिटेक्ट कराने के लिए तो उसमें भी कोई ऐसी चीज़ें नहीं आई अभी। बीमार होने वालों में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, या सभी तरह के लोग हैं? मिक्स पॉपुलेशन है, बच्चे तो बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखे, लेकिन हाँ मतलब अगर ओवरऑल कहा जाए तो मिक्स्ड है सब पॉपुलेशन, बुजुर्ग भी लोग काफ़ी हैं। शुरू में आप लोग जब यहाँ पर आए थे तब काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी नहीं किया यहाँ के, और यहाँ क्या मतलब मैनेजमेंट के जो लोग हैं यहाँ पर, उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। बिल्डर की तरफ से जो लोग हैं उन्होंने आपको अंदर आने नहीं दिया, तमाम समस्याएं क्रिएट की आपके सामने। तो फिर कैसे आप लोग अंदर आए, कैसे काम शुरू किया? अब तो ये सब चीज़ों को नहीं सोचते, क्योंकि जो शुरुआत में थी, हो सकता है उनको अनुमति ना हो कि बाहर के किसी को एंटर करवाएं। तो हम लोगों ने इसको बड़े पॉजिटिव वे में ही लेते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रोफेशन ऐसा है मेडिकल का कि हम लोग में बहुत पेशेंस आ जाता है। तो हम लोग इस चीज़ को ऐसे लेते हैं कि ठीक है, पहले दिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, लेकिन बाद में सब चीज़ें धीरे धीरे रेशनलाइज हो गई, अब सब ठीक है, इसी से कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है। तो शुरुआत में कितने लोग आए थे और अभी फ़िलहाल कितने पेशेंट आ रहे हैं? शुरुआत से अब तक तो हज़ारों पेशेंट हम लोगों ने देख लिए, लेकिन आज अब धीरे धीरे तो पेशेंट की तादाद बहुत कम हो गई है। आज तो कुल 10-11 पेशेंट ही आए हैं। तो मेरे ख्याल से सब चीज़ें, बहुत से लोगों ने बाहर से भी ट्रीटमेंट लिया है
तो सब लोग 5 डेज 6 डेज में रिकवर हो ही रहे हैं, और जिनको 1-2 दिन थोड़ा सा रहता है तो 2-1 दिन और हमें उनको सेम ट्रीटमेंट कंटिन्यू करवा देते हैं। बाकी जिन लोगों ने यहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो वो हम लोग बैठे हैं, रेगुलर ऑब्जर्वेशन में हैं, सबको बता भी दिया गया है कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे दोबारा आइए हमारे पास, तो चीज़ें सब कंट्रोल लग रही हैं अब। थैंक यू सो मच मैम। तो देखिए इनकी पूरी टीम है, वो उसने हेल्थ कैंप किस तरह से चल रहा है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं। हमारे साथ एडिशनल सीएमओ गाजियाबाद हैं डॉक्टर चरण सिंह जी। सर, यहाँ पर सोसाइटी है साया गोल्ड, जहाँ का मामला सामने आया था कि तमाम लोग गंदा पानी पीने से बीमार हुए, तो क्या उसके सैंपल लिए गए? आपने वहाँ पर टीम भी लगाई थी लोगों की प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए, तो क्या अभी स्थिति क्या है? अभी कितने लोग लगातार बीमार हो रहे हैं या कुछ अभी कंट्रोल? साया गोल्ड में पिछले 2 दिनों से हमारे यहाँ 8 टीम लगी हुई थी। हमने साया गोल्ड और नेबर वाली जो सोसाइटीज़ थी उनके लगभग हमने 15 सोसाइटीज़ के सैंपल लिवाए थे, जिनमें से 8 में फीकल कंटामिनेशन मिला था, है ना। और पिछले 2 दिनों में 1000 से अधिक ऐसे पेशेंट थे जिनको पेट में दर्द, डायरिया और वोमिटिंग की कंप्लेंट लेकर आए थे। सभी पेशेंट ठीक हैं। 10-15 को लगभग 15-17 को एडमिट करने की कहीं कब का डेटा है जो आप बता रहे हैं 1000 लोग? पिछले 2 दिनों का। आज भी वहाँ हेल्थ कैंप लगा हुआ है। पिछले 2 दिन हमने 8 टीम को लगा रखा था वहाँ, तो सभी वेल मैनेज्ड रहे। लेकिन जो सोसाइटीज़ में गंदा पानी फैलने वाली बात थी, सीवर लाइन का पानी आने की बात थी, वो गलत है, नहीं होना चाहिए। लोगों को प्रिकॉशन रखनी चाहिए, अपने सीवर की ऊपर टैंक वगैरह की साफ सफाई रखना चाहिए। लेकिन गंदा पानी आ रहा था, ये तो नहीं, पूरे सप्लाई गंदे पानी की होती गवर्नमेंट की तरफ से, तो बहुत सारी सोसाइटीज़ में ये कंप्लेन आती। ये उस सोसाइटीज़ की इंटरनल प्रॉब्लम रही है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? मतलब सोसाइटी में भी इतनी बड़ी समस्या कैसे सामने आई? जो उनका ड्रिंकिंग वाटर होगा उसमें सीवर लाइन से कहीं वो कनेक्ट कर गई होगी लाइन, कहीं ना कोई लाइन कहीं बर्स्ट हो गई होगी, तो एक दूसरे का पानी कंटामिनेट एक दूसरे में चला गया है। सर, वहाँ से जो लोग बीमार जो हुए वो उनमें किस तरह के लक्षण देखे गए? आपको बताया अभी हमने, जैसे पेट दर्द था, वॉमिटिंग थी, लूज मोशंस की शिकायत लेकर आ रहे थे, कैंप लगाया था, तो वहीं उनको मेडिसिन देकर ऑलमोस्ट सभी वहीं ठीक हो गए। अच्छा, अभी और भी सोसाइटीज़ के सैंपल लिए गए हैं क्या? अभी ऐसा कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन कंप्लेन होगी तो हम बीच बीच में सोसाइटीज़ के कैंप सैम्पलिंग, और होटल्स की कंप्लेन होती है तो वहाँ से भी सैम्पलिंग कराते रहते हैं। हमारा वो चलती रहती है एक्टिविटी। अच्छा, अभी जो फिलहाल जो सामने जो बातचीत आ रही है, हम लोगों से जो बात कर रहे हैं, उसमें उनका कहना है कि जो एक सोसाइटी का भी मामला है फिलहाल, लेकिन जो बीमार हो रहे हैं लोग, उनकी संख्या अचानक कैसे फिर बढ़ रही, क्या वजह हो सकती है? उसका तो मौसम चेंज होना भी है, और जब गर्मी ज़्यादा हो रही है तो फिर फूड का कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं लोगों को। फ्रेश, अभी डॉक्टर साहब ने बताया भी होगा कि इन्हें के फ्रेश खाना खाएंगे और डिहाइड्रेशन से बचाव रखेंगे, पानी वानी पीते रहें, घर पे शिकंजी वगैरह लेते रहें, तो काफ़ी हद तक लोग स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि ये जो सामने आया है कि पिछले 5 साल में 877 सैंपल जो है फेल हो चुके हैं। गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों से जो पानी के सैंपल लिए गए हैं, उतने सैंपल फेल हो चुके हैं, तो क्या ये इस तरफ इशारा नहीं करता है कि कहीं ना कहीं गंदा पानी जरूर सप्लाई हो रहा है? वरना ये सैंपल तो ये तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अच्छी बात है कि लोगों को अवेयर कर दिया जाता है। सैंपल पॉजिटिव आते हैं तो बताया जाता है। पब्लिक को अवेयर रहना चाहिए, साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए, अपने टैंकों की साफ़ सफाई रखनी चाहिए। आवश्यकता पड़ती है तो क्लोरीन की टैबलेट वगैरह लेकर वहाँ बीच बीच में डालते रहना चाहिए ना। तो ये सावधान। क्या नगर निगम जब आप बताते हैं सैंपल फेल हो गया, या ये डीएसओ की तरफ से जब बताया जाता है सैंपल फेल हो गया, तो क्या एक्शन क्या लिया जाता है? क्या अभी तक सिर्फ नगर निगम को नोटिस जारी करके काम खत्म हो जाता है, या इस पर कोई कार्रवाई भी हो पाती? ये नगर निगम क्या कार्रवाई करता है, ये नगर निगम वालों से पूछना। हमारा वो रहता है मोटो के पब्लिक स्वस्थ रहे और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन भी बना रहे। थैंक यू सर। तो ये हैं एडिशनल सीएमओ हैं डॉक्टर चरण सिंह जी। इन्होंने बताया है कि एक सोसाइटी का मामला फिलहाल सामने आया था, हमने वहाँ पर सैंपल लिया, और उसके अलावा हमने वहाँ पर कैंप भी लगवाया है, और अभी फिलहाल एक सोसाइटी में कैंप लगा हुआ है। मामला सिर्फ वहीं का बताया जा रहा है। लेकिन हमने जब यहाँ पर बातचीत की लोगों से, तब उन्होंने बताया कि तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पर गंदे पानी सप्लाई हो रहा है, क्योंकि लगातार सैंपल्स भी फेल हो रहे हैं।